इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर से है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अर्थात हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है, वह जितना ही पाता है वह उतना ही उसे और पाने की इच्छा बढ़ते जाती है। यह किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू ट्राई टू कॉपी यूरोपियन सिविलाइजेशन इज फॉर इंडिया। जो हमारा यूरोपीय, अगर हम यूरोपियन सभ्यता को कॉपी करना चाहेंगे तो ये हमारे इंडिया के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन ए है गुड थिंग, ऑप्शन बी है रियून, ऑप्शन सी है बेस्ट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, अर्थात विनाश। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं, हु डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स। अर्थात जो हमारा जो सुख सुविधाएं हैं जो हमारी, उससे दूर रहने के लिए हमें कौन कहता है? ऑप्शन ए है प्रेजेंट पीपुल, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, आवर एंसेस्टर। अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें सुख सुविधाओं से दूर रहने के लिए प्रेरित करते थे। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है 4, पुअर पीपुल वेयर सेटिस्फाइड इन। अर्थात जो गरीब लोग हैं वो संतुष्ट रहते हैं लार्ज, ऑप्शन ए है लार्ज सिटीज, ऑप्शन बी है स्मॉल विलेजेस, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल विलेजेस, ऑप्शन डी है क्रूअल विलेजेस। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्मॉल विलेजेस, यानी कि छोटे गांव में जो गरीब लोग हैं वो संतुष्ट रहते हैं। ऑप्शन, अब क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं हम, आवर इंडियन सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज। जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो किस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? तो हमारा ऑप्शन ए है मेटेरियलिज्म, ऑप्शन बी है मोरल बीइंग, ऑप्शन सी है बिकमिंग अनसिविलाइज्ड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरल बीइंग। जो नैतिक मूल्य है उसको हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो बढ़ावा देता है। अब क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं, व्हेन वाज महात्मा गांधी डाइड। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 29 जनवरी 1948, ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी है 31 जनवरी 1948। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज चंपारण सत्याग्रह हैपेंड। यानी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन सी है 1917। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी कम इन चंपारण। यानी कि महात्मा गांधी चंपारण में कब आए? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1899। तो महात्मा गांधी चंपारण में कब आए? जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था तब वो महात्मा गांधी चंपारण में आया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 1917। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम वाज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन। जो ये हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसको किसने लिखा था? यानी कि इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए है हमारा जगदीश चंद्र जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टिंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज वी डोंट मल्टीप्लाई आवर वांट्स एंड वी बिलीव इन। जो हमारा भारतीय सभ्यता का जो विशिष्ट विशेषता है वो ये है कि यहाँ हम अपनी इच्छाओं का बहुलीकरण नहीं करते हैं। अर्थात हम अपनी इच्छाओं को
बढ़ावा नहीं देते हैं। और हम किस में विश्वास करते हैं? हमारा ऑप्शन ए है सेल्फ डेनियल, ऑप्शन बी है लाई, ऑप्शन सी है एनीवन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो हम किस में विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए सेल्फ डेनियल यानी कि स्वनिषेध में विश्वास करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज। जो पश्चिमी सभ्यता है वो उसमें किसको बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन ए है मटेरियलिटी, ऑप्शन बी है मोरलिटी, ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मटेरियलिटी। तो ये जो इंडियन जो जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकता को बढ़ावा देने का जो इसमें प्रवृत्ति होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज ग्लोरी। हमारे हमारे जो भारत का जो भव्यता है, हमारे देश की जो भव्यता है वो क्या है? ऑप्शन ए है इट इज अनसिविलाइज्ड, ऑप्शन बी है इट इज रिच, ऑप्शन सी है इट इज डिसलाइक्ड बाय अनदर कंट्री, ऑप्शन डी है इट इज इमूवेबल। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी कि इट इज इमूवेबल, अर्थात जो हमारे देश की जो भव्यता है, इसकी जो सुंदरता है वो स्थिर है, टिकाऊ है, यानी कि इसकी जो सभ्यता है वो कभी बदलती नहीं है, वो एक जगह पर स्थिर रहती है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार देखिए जरूर।